कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर प्यारी प्यारी सुबह की हो गई है शुरुआत। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पर हमारी भी शुरुआत हो गई है मॉर्निंग की। तो यहाँ पे बाबू सो रहा था आंगन में और हम उठ गए थे, तो हमने सोचा लाओ बाबू को निकाल दें बेटी के पास। बेटी सो रही है बाहर बैठक में, तो यहाँ आंगन में ना झाड़ू लगानी है, तो यहाँ से चारपाई हटानी पड़ती है, सब निकलते हैं। तो इसलिए मैंने बाबू को उठाया और लिटा ले गई, तो बाबू उठ गया, नहीं लेटा। फिर मुझे अंदर लिटाना पड़ा। कमरे में क्या होता है ना, कमरे में लाइट होती है तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट का तो सिस्टम ही ऐसा होता है कि बार बार आती है बार बार जाती है। तो हमने सोचा कि बाहर ही निकाल दें। तो बस मैं बिस्तर हटा नहीं पाई, तब तक बाबू उठ गए थे। तो जैसे मैंने बिस्तर हटाया, फिर उसके बाद बाबू को फिर मैंने झाड़ू लगाई। मतलब उठ गए थे, मैंने थोड़ा सा उसे डांट दिया था बाबू को। मैंने कहा थोड़ी देर लेटे रहो, बस झाड़ू लगा दे, उसके बाद हम आपको अंदर लेटाएंगे, क्योंकि वो फिर मेरा फीट अभी भी करता है, तो इसलिए उसे फीट भी कराना था। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू आंगन में लगा देना, वरना थोड़ा सा देर हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो क्या पे फटाफट से हटा लेते हैं बिस्तर फ्रेंड्स, और उसके बाद हम फिर एक चारपाई भी हटा देते हैं। बाहर की झाड़ू लगाकर तो गाइस आ गए अंदर। अब अंदर सबसे पहले हम साफ़ करेंगे अपना बिस्तर। थोड़ा सा भी अंधेरा है गाइस, और अंदर वैसे भी अंधेरा रहता है। देखिए लाइट जल रही है, फिर भी रोशनी नहीं लग रही है इतनी। तो बिस्तर को क्लीन करने के बाद झाड़ू लगाएंगे, और झाड़ू लगाकर लगाएंगे पोछा, और उसके बाद फ्रेंड्स फिर बना लेंगे चाय। और आज खाना बाद में बनाएंगे, आज चूल्हा नहीं जलाएंगे फ्रेंड्स, आज गैस पर ही बनाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ दाल चावल बनाने हैं, तो इसलिए चूल्हा नहीं जलाएंगे, गैस पर ही बनाएंगे। और यहाँ मेरा बच्चा सो गया, मैंने झाड़ू लगाकर बच्चे को अपने ले आए थे। बच्चा उठ गया था, मैं झाड़ू लगाकर बाहर आ गई थी ब्रश करने के लिए। और तो देखिए बैल जा रहे हैं, बैलों ने तो बहुत परेशान कर रखा है। ये सब मोदी जी की देन है, वो भी बेचारे क्या करें, भूख लगती है तो घुस जाते हैं खेतों में। ऐसा कोई जानवर नहीं जो कटा हुआ नहीं है। बहुत ही दुख लगता है इन जानवरों को देखकर, बहुत ज़्यादा बेचारे कटे पिटे हैं, और बहुत ही बुरा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, इतनी शांति सुकून, चिड़ियों की आवाज़। तो ब्रश कर लिया है, अब भर लेते हैं पानी, फिर चलते हैं फटाफट से चाय बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सुबह उठते ही मुझे लगता है चाय मिल जाए। मुझे ना चाय मिलते, चाय एक मेरा सुकून है। जब तक चाय नहीं मिलती ना, ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हों, चक्कर आ रहे हों। तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद और काम करती हूँ। तो सबसे पहले आकर अभी बना रही हूँ चाय। तो चाय बनने के लिए रख दी है, यहाँ पे दूध डाल दिया, पानी, और उबलने के बाद इसमें डालेंगे चाय पत्ती, चीनी और अदरक। इतनी गर्मी में अदरक वाली चाय कौन पीता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना आ जाए, लेकिन
चाय तो अदरक वाली ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चाय उबल चुकी है बहुत ही अच्छे से। और तब तक गूंद लेते हैं आटा, क्योंकि अगर पतिदेव उठ गए तो वो भी चाय के साथ पराठा खा लेंगे। करेले की सब्ज़ी रखी हुई है, आटा गूंद के रख देते हैं, अगर खाएंगे तो सेक देंगे और नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, पराठा लगा के रख देती हूँ। जैसे ही आटा लगा हुआ होता है अच्छे से आटा सॉफ्ट और मुलायम भी हो जाता है और झटपट से रोटियाँ या पराठे बन भी जाते हैं। तो अब थोड़ी सी चाय ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं। उसके बाद चाय के बर्तन सारे धुल के रख देते हैं, जो भी बर्तन है फटाफट से धुल लेते हैं, क्योंकि बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो भी बर्तन होते जाते हैं मैं धोती रहती हूँ, इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि बर्तनों को कि खाना बनाकर सारे बर्तन एक बार में ही धोएंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए अगर थोड़े थोड़े धो लेंगे ना तो काम भी आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने जल्दी से धो लिए, देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे कर देते हैं साफ। और बर्तन धुलने के बाद लगा लेते हैं पोछा। उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। बाबू उठ गया है, बच्चे उठ गए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कि गाइस जब हम सफाई कर देते हैं ना घर की, झाड़ू पोछा सारा कुछ अच्छे से हो जाता है तो कितना सुकून मिलता है सच में। जब घर में साफ़ सफाई हो जाती है तो बहुत ही सुकून मिलता है। देखिए अच्छे से सब कुछ हो गया है भाई। ऐसा ही है हमारा छोटी सी कुटिया, टूटी फूटी सी घर। अपना घर तो अपना होता है, कैसा भी हो फ्रेंड्स। जो सुकून अपने घर में मिलता है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। अब यहाँ पे मैं आ गई बाथरूम में, बाथरूम को कर देते हैं साफ़। देखिए नल तो आपको पहले ही बताया था कि नल नहीं है, नल हो चुका है ख़राब, तो अभी तक नल नहीं लगा है, देखो कब लगता है। तो फ्रेंड आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मैं एक नहीं दो नहीं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे फ्रेंड। 3 सालें हो गई, अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। पता नहीं ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि पता नहीं, या ऊपर वाला ही नहीं चाहता है कि मैं यूट्यूबर बनूं। अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार शायद मैं थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए, अगर आप लोग प्यारा सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया और कपड़े भी धो के डाल दिए। आज कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कल शाम को धो के डाल दिए थे, फिर सुबह को बहुत कपड़े हो जाते हैं, तो इसलिए आज सिर्फ मेरे ही कपड़े थे और ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो फ्रेंड यहाँ नहाने के बाद आ गए कमरे में, तो थोड़ा सा सोचा मैंने लीपा पोती कर लें चेहरे पे। तो क्या होता है ना इस नहाने के बाद अगर तुरंत थोड़ा बहुत तैयार हो जाओ तो हो जाओ, फिर बाद में तो मन ही नहीं करता, या फिर सोचो काम में फुर्सत नहीं मिलती है, फिर बच्चों में लग जाओ, खाने पीने में लग जाओ। तो इसलिए नहाने के बाद थोड़ा बहुत तैयार ज़रूर होना चाहिए, वरना पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल जाता है। और थोड़ा बहुत तैयार होना भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमने कर लिया है मेकअप ही क्या, बस सादा क्रीम और थोड़ा सा लिपस्टिक और सिंदूर लगा लिया। ये तो हम गृहिणी का लगाना ही चाहिए, सिंदूर तो हमारा सुहाग है। और अब बनाएंगे दाल। तो यहाँ पे मसूर की दाल देखिए धो ली है, 3-4 बार धोना चाहिए मसूर की दाल। मसूर की दाल कोई सी भी हो अच्छे से रगड़ के धोना चाहिए 3 से 4 पानी में, क्योंकि पता नहीं है कहाँ कहाँ से गुजर के आती है। और गाइस हमारे यहाँ मसूर की दाल ही ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि
गैस प्रॉब्लम है सबको, तो इसलिए अरहर की दाल बहुत कम खाई जाती है। तो यहाँ पर दाल के साथ मैंने आलू भी डाल दिए, इसमें आलू भी साथ में उबल जाएँ। कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, तो एक बार में ही उबल जाएंगे, बार बार नहीं उबालना पड़ेगा। तो चावल भी धुल के रख देते हैं साथ के साथ, तो चावल थोड़े से फूल जाएंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर 10-5 मिनट पहले भिगो के रख दो चावल तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं चावल, तो इसलिए पहले ही भिगो के रख देते हैं। और ये जो पानी है ना दाल और चावल का, इसको फेंकना नहीं है, इसको पौधों में लगा देंगे, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो दाल तो अभी अच्छे से नहीं बन पाई है, लेकिन आलू उबल गए हैं तो आलूओं को निकाल लेते हैं और दाल में फिर से 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं, क्योंकि मसूर की दाल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे मैंने आलू फोड़ लिए थे। अब गाइस रोटी सेकने जा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, उन्हें बहुत जल्दी मचा दी थी, उन्हें कहीं जाना था, तो यहाँ की वीडियो हमने शूट नहीं कर पाए। कि दाल में तड़का लगाया और आलू में, तो उस समय की वीडियो नहीं मैंने शूट कर पाए, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी मचा दी थी बहुत ज़्यादा, तो वो खाकर चले गए। अब मैं अपने लिए रोटियाँ सेक रही हूँ, बच्चों ने भी खा लिया, उनके साथ साथ में सिर्फ मैं रह गई, तो मैं अपने लिए रोटी सेक रही थी गर्मा गर्म। देखिए दाल के साथ तो बिल्कुल गर्मा गर्म ही रोटियां अच्छी लगती हैं, ठंडी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी रोटियां खाती हूँ तो तुरंत के तुरंत सेक लेती हूँ। थोड़ी सी रोटियां बाद में सेक के मैंने रख ली थी, क्योंकि ना और लोग भी हैं, और एक मज़दूर खेत पे काम कर रहे थे, तो उनके लिए भी खाना जाना था, इसलिए रोटियां सेक के रख दी, जब हस्बैंड आएंगे तो ले जाएंगे। यहाँ पे अचार, सूखे आलू, प्याज, दाल, और आज टमाटर नहीं था ना, तो दाल कुछ कम अच्छी लग रही थी, तो सब ने खाना पीना खा लिया था और बर्तन यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो अब बर्तन धुल के रख देंगे फ्रेंड्स, और बर्तन धुलने के बाद थोड़ी सी सफाई फिर से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गैस की भी हम सफाई कर देते हैं हाथ के हाथ। तो हम लोगों को बिल्कुल भी पूरा दिन यही हो जाता है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की 4 बजे की चाय, पूरा दिन खाने पीने में ही निकल जाता है। उसके बाद हस्बैंड लोग कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, ज़्यादातर हस्बैंड लोगों का यही डायलॉग होता है। तो हम लोगों की ना ज़रा सी भी हमारे काम की वैल्यू नहीं समझते हैं घर वाले। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गैस चमाचम चमक चुकी है, और अब चलते हैं बाहर। जो हमने पानी रखा था, देखिए प्लांट में डाल दिया। यहाँ पे लौकी तुरई के बीज लगाए थे सासू माँ ने, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसमें पानी डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की। और यहाँ पे ये लगा हुआ है का पेड़ लगा दिया था मेरी बेटी ने, और देख सकते हैं। अब थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सच में बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। यही तो हमारे सुकून की जगह है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खाना पीना खा लिया, अब थोड़ा सा समय यहीं बिताएंगे। तो गाइस अब थोड़ी देर सुकून, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे, तो अब थोड़ी देर के लिए हम यहीं बिताएंगे। कम से कम खाना पीना हो गया है, और 1 बज गया गाइस। तो ये था हमारा 1 बजे तक का, 5 बजे से 1 बजे तक का रूटीन मॉर्निंग का। और यहाँ पे सच में खाना खा के कम से कम 1 घंटा हम यहाँ पे बिताते हैं। यहाँ पे जो सुकून है ना, वो पक्के मकानों में नहीं, जो इस पेड़ के नीचे है, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए कितना अच्छा पेड़ के नीचे, यहाँ पे ना धूप भी नहीं आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आजा मेरा बच्चा जी, गुड्डू आ गया, गुड्डू। यहीं पे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए गाइस, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ बैठेंगे फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए, और इधर से पेड़ पौधे। हाँ तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक से ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।